बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, हरनाई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत और हरनाई के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। सोराब के इलाके हाजिका गांव में कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और देरपा अमन के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारत की जानिब से बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ना बदनीयती पर मबनी मुहिम का मजहर है। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात दुनिया की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारत की जानिब से बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और तखरीबी कारियों के शवाहिद पाकिस्तान मुतअद्दिद बार दुनिया के सामने रख चुका। F1 का फायदा। एक साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, भारत मौक़े हक के जख्म भुला न सका। ISPR के मुताबिक भारत नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मस्क करने पर बज़द है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री इंतहाई ड्रामाई हक़ाइक़ के मनाफी है। मुंतखब इंटरव्यूज, जज्बाती बयानी और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी से हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश की गई। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी नौयत के तज़ादात मौजूद हैं। 16 अप्रैल 2025 के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़ दिया। पहलगाम वाक़े के 3 मुबैना मुल्ज़िमान की 28 जुलाई 2025 को हलाकत का दावा। ये नहीं बताया कि अगर मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में किसको सजा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की 100% कामयाबी का भारतीय दावा सरासर झूठ है। अमेरिका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुद्दत खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राब्ते का दावा। कहा, ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझता हूँ। हमारी वहाँ मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा, दोनों जानिब से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका के पास ईरान की शराइत और अपनी शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने बता दिया। कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मुज़ाकरात के लिए थी। अमेरिका की जानिब से मफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान और गाजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी से फायदा उठाने का मशवरा दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। कतर के वज़ीर आज़म और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका ईरान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा।
पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की फी लीटर कीमत 390 रुपए 42 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.9 इजाफे से $90.42 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत भी $1.57 इजाफे के बाद $83.97 फी बैरल हो गई। महंगाई के सताए आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। CPPA ने बिजली की फी यूनिट कीमत में $2.52 इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 27 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर होगा। पेट्रोलियम लीवी वापस लो, बिजली सस्ती करो, IPP से मुआहदे खत्म करो। जमात इस्लामी के तीसरे रोज भी लाहौर में चेयरिंग क्रॉस और कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं महंगी बिजली और पेट्रोल से महंगाई में इजाफा आवाम की बर्दाश्त से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रहेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। शमसाबाद में 115, पीर विधाई में 12, गवाल मंडी और बोकरा में 59 मिलीमीटर बारिश हुई। पीर विधाई में नाला बिफर गया, पानी घरों, गलियों और दुकानों में दाखिल हो गया। पुली पर बनी हिफाजती दीवार भी टूट गई। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी, मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। MD वासा का कहना है लियाकत बाग, कमेटी चौक, अंडरपास, मरी रोड, ढोकखबा, सर्कुलर रोड और सादकाबाद से भारी मशीनरी से निकासी का काम जारी है। शहरी नालों और गटरों में कचरा न फेंकें, गटरों के ढक्कन न खोलें। एक बात तय कर लें, PTI बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। जस्टिस नईम अफगान के बानी की सेहत से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, बानी का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? आइंदा समाअत से कबल मेडिकल रिकॉर्ड और 3 साल के दौरान मुलाकातों की तफसीलात तलब। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 3 साल में बानी PTI की बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई। सिंध की तकसीम जो है वो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह लें या हमारी रेड लाइन कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस पे किसी भी किस्म की जो है वो बात नहीं कर सकती। तो जिन असेंबलियों ने इस पर करारदादें पास की हुई हैं कि जी हमारे सूबे में भले सूबे बने जाएं, तो वहाँ पे सूबे क्यों नहीं बना रहे? सिंध की तकसीम पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू, कहा गुड गवर्नेंस पर बात हो सकती है और उसे मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। अगर नून लीग ने सूबों की तकसीम की हिमायत की तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। पार्टी ने फैसला किया तो तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। शहरियों को बरवक्त, शफाफ और आसान डिजिटल खिदमात की फराहमी के लिए तमाम मुतालिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। सरकारी खिदमात के हुसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। जायजा इजलास में तमाम सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। इसहाक डार ने फॉरेन सर्विस एकेडमी के तज़ियन और आराइश शुदा अहाते के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तानी मफादात के फ़रोग के लिए इल्म, दानिशमंदाना फैसला साजी और किरदार बुनियादी अहमियत रखते हैं। फॉरेन सर्विस एकेडमी की तज़ियन और आराइश पाक चीन देरीना दोस्ती का एक और मज़हर है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फरोग नागुज़ीर है। मकामी और मौजूद दरख्तों की इक़साम लगाने पर तवज्जो दी जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज पर पैगाम, कहा शजरकारी मुहिम में मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। सरसब्ज, साफ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबिल मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा।
मुल्क में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। 12 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, वजारत सेहत के मुलाजमीन के लिए हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। निजी अस्पतालों में भी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स को डिप्रेशन की अलामात पहचानने की तरबियत दी जा रही है ताकि जहनी मसाइल की बरवक्त निशानदही होनी चाहिए। सिंध की वजीर सेहत अजरफ फजल पेशोहो का सेमिनार से खिताब कहा, हमल के बाद खवातीन में पैदा होने वाले जहनी मसाइल की निशानदही होनी चाहिए। कम्युनिटी की खिदमत के लिए मजीद इक़दामात पर गौर करना होगा। पंजाब के अवाम की मयार ज़िंदगी में बेहतरी की खबरें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओकाड़ा के अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पहली बार लाहौर और पसमानदा शहरों का फ़र्क ख़त्म हो गया। हर शहर हर गाँव में इलेक्ट्रोबस चला रहे हैं। पहली बार सूबे के तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए क्लीन किया जा रहा है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के सख्त अहकामात के बावजूद पंजाब पुलिस के खिलाफ शहरियों की शिकायत में इजाफा। नवा साल के पहले 7 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 84,500 से ज़ायद शिकायत दर्ज हुई। 39,000 शिकायत मुकदमात के अदम इंदराज से मुतालिक थी। नाक़िस तफ्तीश की 19,300, करप्शन और रिश्वत सतानी की 14,700 शिकायत दर्ज हुई। लाहौर के इलाके चौहंग में मियाँ बीवी की रंजिश, 4 जिंदगियां निकल गई। दामाद की ससुराल पर फायरिंग, नाराज बीवी, सास ससुर और साला कत्ल। मुलजिम ने खुद पर भी गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। मुलजिम के खिलाफ ससुरालियों ने मुकदमा दर्ज करवा रखा था। सवाबी में दरियाई सिंध में डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी। गोताखोर टीमें रेस्क्यू 1122 सवाबी, मर्दान, नौशहरा और 4 सद्दा की टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। 5 रोज कबल 5 अफराद डूब गए थे। 2 अफराद की लाशें निकाल दी गईं। मीर रजा अली कत्ल केस में केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में दोनों हाथों पर गोली चलने के वाकयात की मौजूदगी का इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जामिया कराची की रिपोर्ट पुलिस को फराहम कर दी गई। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि दोनों हाथों पर बारूदी वाकयात की मौजूदगी इशारा करती है कि मीर रजा ने भी फायरिंग की थी। रिपोर्ट में मीर रजा को गोली कमर की जानिब से लगने की भी तायीद हो गई। ईरान ने कर्द वजीर आजम के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा का इराकी हम मनसब को फोन वाज़ेह किया कि ईरानी सरजमीन से हमले का कोई सबूत नहीं। अब्बास इराक़ची ने कहा, वजीर आजम के दफ्तर पर हमले का कोई जवाब ही पेश नहीं किया जा सकता।